नमस्कार, विद द पीपल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एमएस बहेल जो कि एक समाज सेवी हैं, वो लंदन में रहते हैं, लेकिन लंदन में रहने के बावजूद भी बहुजन समाज के लिए काफ़ी कार्यों में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका वी द पीपल में। सर सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी मैं कि वी द पीपल एक बहुत बड़ा मंच है, लेकिन इससे क्या कैसे लोग जुड़ सकते हैं? कैसे बहुजन जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, बी द पीपल को 13-14 महीने हो गए हैं और इसके साथ मैं भी इसलिए जुड़ा था कि भाई इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत देर तक जाने वाला है और बहुत से लोगों को इकट्ठा करके लेके जाने वाला है। इसीलिए इसका जो कॉन्सेप्ट का थीम था वो ये था कि हमें जुड़ना है, जोड़ना है और लोगों को जोड़ के अपनी ताकत बनाना है। तो इसी के साथ में ये बी द पीपल जो इसलिए नाम रखा गया था कि बी द पीपल भारत के प्रियम्बल में है और भारत का प्रियम्बल बहुत जो हमारे राइट्स हैं हमें मिल रहा है वो भारत के संविधान से ही मिल रहा है। तो इसलिए बी द पीपल में सारे लोग आ जाते हैं। मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ कि जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखने के लिए जा रहे थे तो उस मीटिंग में जो चर्चा हुई थी कि भाई बी द पीपल की शुरुआत कहाँ से की जाए। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने कहा कि बी द पीपल को अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए। फिर जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, इसकी शुरुआत ओम से होनी चाहिए। फिर कुछ में क्रिश्चियन भी थे, उन्होंने कहा ईश्वर से होना चाहिए। तो बाबा साहब उठ के खड़े हुए और बाबा साहब ने कहा कि नहीं, भारत के संविधान की शुरुआत लोगों से होनी चाहिए, बी द पीपल से होनी चाहिए। जी, और इस पे जब वोटिंग हुई तो उस वोटिंग में आप हैरान हो जाएंगी कि 68% जो लोग थे वो भारत के लोगों के साथ खड़े हुए और 41% ईश्वर के साथ खड़े हुए। तो पहली बार भारत के इतिहास में भगवान हारा और लोग जीत गए। इसीलिए बाबा साहब का जो कॉन्सेप्ट है बी द पीपल जे वहां से इवॉल्व होके आया है और हम चाहते हैं कि भाई ये भारत के लोगों के लिए लिखी हुई किताब है, ना कि किसी ईश्वर के लिए लिखी हुई, या ना किसी ओम और किसी अल्लाह के लिए लिखी हुई किताब है। और भारत के लोगों के अधिकार ही इसमें अंकित है, किसी ईश्वर का कोई चर्चा इसमें है नहीं है। इसलिए जो बी द पीपल का कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं। बाकी ये जो है आप के भाई बी द पीपल क्यों मुझे अच्छा लगता है, वो इसलिए भी है कि बी द पीपल किसी जाति धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, ये लोगों से जुड़ा हुआ है। और हम सोचते थे कि भी लोग अपने जाति को, धर्म को, अपने खेतर को, जैसे मैं पंजाबी हूँ, तुम गुजराती हो, तुम मराठी हो, ये सब को छोड़कर हम भारत के लोग बनकर, इसीलिए बाबा जी। साहब ने जो पहला ही आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका ट्रांसलेशन खुद ही करके रखा हुआ बी द पीपल में। उसका कि जो आर्टिकल फर्स्ट है, इंडिया दैट इज भारत, इसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र नहीं आएगा, सिर्फ लोग आए। तो उस कॉन्सेप्ट को हम ये समझते थे कि बी द पीपल के साथ सारे लोग जुड़ जाएंगे, जातियां जुड़ जाएंगी, धर्म जुड़ जाएंगे और एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी जो लोगों के सुख सुविधाओं के लिए काम करेगी। ये इसका मेन मकसद था। जब वो ताकत बन जाएगी तो ताकत देन पे बैक टू द सोसाइटी करेगी। जो आगे बढ़ गए हैं वो अपना योगदान देंगे, जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए हैं वो अपना इंटेलेक्ट का योगदान देंगे, जो पैसे में आगे बढ़ गए हैं वो अपने पैसे का योगदान देंगे, और जो और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी फिजिकल प्रेजेंस का भी योगदान दे सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, जो मैसेज पहुंचा सकते हैं कि देखो भारत के संविधान में इतने अधिकार हमारे लिए हैं और उन अधिकारों को यूज करके, उनका जो इस्तेमाल करके हम अपने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी ताकत बना सकते हैं। और जिन तक आज तक ये प्रयास नहीं पहुंचा वहां तक भी ये आवाज, ये राइट पहुंच सकते हैं और हम एक बहुत बड़ी शक्ति बना के भारत को अपने हिसाब से चला सकते हैं, ना कि जैसे कि आज चल रहा है। लेकिन सर जिस तरीके से वी द पीपल को 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है ढंग से, बट फिर भी लोग जो हैं दूसरी जो फ्रेंचाइज बना दी है इस चीज की, तो सर इसको देखते हुए आपको लगता है कि लोग इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाएंगे? चाहे आप भारत में हैं और मैं यूके में हूँ, लेकिन जो हमारी कल्चर है सदियों से डेवलप कर दी गई है हमारे अंदर, वो कल्चर ऐसी है कि भाई ये जो जात पात का स्ट्रक्चर है ऐसे खड़ा है।
वो जो नीचे का है ना वो ऊपर आना जी चाहता है, और जो ऊपर वाला है वो नीचे आना नहीं चाहता। और बाबा साहब चाहते थे कि ये स्ट्रक्चर ऐसे का जो ऐसे खड़ा वो ऐसे हो जाए, सारे एक ही लाइन में खड़े हो जाएं। ये बाबा साहब की सोच थी। मुझे लगता है कि जो समस्या हमारे साथ ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक मूवमेंट बना के चलना चाहते थे। जैसे काले लोगों ने अमेरिका में अपनी एक मूवमेंट खड़ी करी और सारे अधिकार डाल, और साउथ अफ्रीका में जैसे नेल्सन मंडेला ने एक मूवमेंट चलाई और उसकी वजह से वहां जो एक तब्दीली आई, कि ऐसी ही मूवमेंट बाबा साहब भारत में चलाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही बाबा साहब अपनी क्रांति की शुरुआत करते हैं, इसकी ये तब्दीली की शुरुआत करते हैं, तब से ही हमारे साथ काउंटरिंग होनी शुरू हो जाती है। और हमारे लोग अनपढ़ से, हमें तो कुछ पता नहीं लगा कि बाबा साहब की काउंटरिंग कहाँ हो गई और बाबा साहब आगे कहाँ से बढ़ गए। लेकिन फिर भी बाबा साहब के अंदर योग्यता इतनी थी कि वो अपनी इस मूवमेंट को आगे लेके चले, और उसके बलबूते पे बहुत से जो अधिकार हैं हमें आज जो हम एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाए, भारत छोड़ के लंदन में भी आ पाए, दुनिया के कोने कोने में आज बस पाए, उसके पीछे अगर किसी की कुर्बानी है वो बाबा साहब अम्बेडकर की है। मेरे माँ बाप की तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मुझे औरों का कुछ पता नहीं। जी लेकिन मुझे तो घर बैठे ही सारे अधिकार ऐसे आ गए, जैसे वो हमारे पंजाबी में कहावत है, एक बरंग लिफाफे में डाल के किसी ने बिना पोस्ट के ही घर में डाल दिए कि लो ये सारे आपके अधिकार। इसलिए मुझे अधिकारों की कदर नहीं है। अगर मैं भी ब्लैक्स लोगों की तरह अपने अधिकारों के लिए लड़ा होता, मरा होता, और मेरे भी घर में भी बहुत सी तस्वीरें ऐसी लगी होती जो हमें इंडिकेट करती कि ये तेरे दादा थे, ये तेरे चाचा थे, नानू फूफा थे, जो आपके अधिकारों के लिए लड़ते हुए मर गए, इनके सर कट गए, बाजू कट गए, ये हो गया वो हो गया। तो मैं उनको देखकर एक प्रेरणा लेता और ये समझता कि मेरे इतिहास में मुझे अधिकार कैसे मिले हैं। लेकिन मुझे अधिकार सारे जो घर बैठे मिल गए, इसलिए मैंने उसकी कोई ज्यादा कदर नहीं करी, और कदर ना करने की वजह से बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों की लूट ऐसे मची कि हर आदमी जो बाबा साहब का बस जय भीम बोला किधर भी जी निकला, जय भीम बोला किधर भी निकला। यही आज बी द पीपल के साथ भी हो रहा है। मैंने बहुत से संगठनों में काम किया, उसमें भी मैंने यही समस्या देखी है कि भाई जो लोग थोड़ा सा शक्ति में आ जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मेरे आसपास कोई और खड़ा ना हो, कोई और ना दिखाई दे, मैं ही दिखाई दूं। और जो जे आज थोड़ी सी चेंज आ रही है, जो फसल उग रही है, उसको मैं ही काट लूं और कोई ना काटे। ये जो कल्चर है हमारी, ये जो हमारे संस्कार बना के रखे हुए हम ब्राह्मणों ने, इन संस्कारों को तोड़ने के लिए ही बाबा साहब सोचते थे कि अगर मैं मेरे लोगों को बुद्ध धर्म में ले जाऊं, तो ये जी कास्ट के चक्कर से निकलकर, खेतर के चक्कर से निकलकर, छोटी छोटी जैसे नदियां नाले गंदे मंदे सब जब समुद्र में जाते हैं, सब समुद्र बन जाते हैं, कोई पहचान नहीं सकता कि कौन से नाले का पानी कहाँ गया। तो ऐसे ही बुद्ध धर्म का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि बुद्ध धर्म में हम जब जाएंगे तो बहुत सी जो हमारी छोटी छोटी मीन टाइप की धारणाएं हैं, उनको छोड़कर हम बड़े एक सागर में प्रवेश कर जाएंगे। ना हमारी वहां जाति रहेगी, ना हमारा कोई खेतर रहेगा, ना हमारी कोई पुरानी जो मान्यताएं हम पाल रखी हैं वो रहेंगी, और हम एक शक्तिशाली धम लेकर वहां से निकलेंगे, और उस धम के सहारे हम भारत को बुद्धमय ही कर लेंगे। और बुद्धमय ही नहीं करेंगे, हमारे आने वाले बच्चों के लिए एक नया कल्चर, नई सोच, नया धम, सब कुछ नया दे देंगे। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। सर, वेदा पीपल से लोग जुड़कर क्या इतिहास रच पाएंगे? हमें जुड़ना है, जोड़ना है, और जुड़कर एक ताकत बनानी है, और उस ताकत को इस्तेमाल करके हमें पे बैक टू सोसाइटी करना है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति से, जहाँ मतलब हमारे जो महापुरुषों की क्रांति से ही हमने लिया है। उन लोगों ने भी, बाबा साहब अम्बेडकर भी जब अपनी क्रांति शुरू करते हैं 1917 को, तो वो अकेले ही होते हैं। तो वो सोचते हैं कि भाई कैसे मैं इसको, इतने बड़े पहाड़ को मैं कैसे काट पाऊंगा, कैसे रिमूव कर पाऊंगा, मैं कैसे एक इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी कर पाऊंगा जो इसको सारे
की तब्दीली कर दे। तो वहां से वो जो सोच के चलते हैं कि जो बिखरे हुए लोग हैं मैं इनको इकट्ठे करूंगा, इसीलिए उन्होंने सारे भारत की जो जातियां हैं, समाज है जो डिप्राइव्ड, जिसको हम सब कह सकते हैं, डिप्रेस समाज कह सकते हैं, बाबा साहब डिप्रेस कहते थे, कि उनको मैं इकट्ठे करूंगा और 3 सेक्शन में उनको ट्रांसफर कर दूंगा। एक शेड्यूल्ड कास्ट होगा, दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब होगा, तीसरा ओबीसी होगा। तो ये बहुत सी जो हमारी हजारों पहचानें बनी हुई हैं वो 3 वर्ग में सीमित हो जाएंगी। तो शेड्यूल्ड कास्ट सारे शेड्यूल्ड कास्ट के अंतर्गत के इकट्ठे हो जाएंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत इकट्ठे हो जाएंगे, ओबीसी ओबीसी के अंतर्गत इकट्ठे हो जाएंगे। तो 3 ग्रुप्स को जोड़ना आसान रहेगा बजाय के 6,743 जातियों को जोड़ना। तो जे बाबा साहब की सोच थी, तो वहीं से हम लेके जो चल रहे हैं कि अगर हम बी द पीपल के कंसेप्ट में जुड़ने जोड़ने की वो धारणा जो बाबा साहब लेके चले थे, अगर हम उसी धारणा के साथ जुड़ जाते हैं, उसको समझ लेते हैं, जैसे बाबा साहब ने सारी मुश्किलों के साथ लड़ते लड़ते इस कारवां को जहां संविधान बनाने तक खींच के लाया अपनी योग्यता थे, ऐसे ही आज तो एक समय था हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, आज एक ओशन आया हुआ है। बाबा साहब कहते थे कि 10 डॉक्टर्स, 20 इंजीनियर और 30 लॉयर जिसमें हों, उस कम्युनिटी की तरफ कोई आंख नहीं उठा के देख सकता। ये बाबा साहब की स्टेटमेंट है। लेकिन आज मेरे बी द पीपल भारत के लोगों के अंदर एक ओशन ऑफ एजुकेशन है। कितने वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, तो क्या हमारे ऊपर दुश्मन ने आंख उठाना बंद कर दिया? नहीं हुआ। जितना भी जो कुछ भी आज प्रयास हो रहा है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, ये सारा उसी की वजह से है कि आज हमारा दुश्मन इतना शक्तिशाली नहीं है जितने हम कमजोर हैं, हम डिवाइडेड हैं। और जब तक हम डिवाइडेड रहेंगे, हम कितने नारे लगाते रहें, कितने मंदिरों में घंटी बजाते रहें, कितना भगवान का जाप करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, कुछ भी बदलने वाला नहीं। क्यों? कि बी द पीपल के संविधान ने पहले ही भगवानों को हराया हुआ है, और उन हारे हुए भगवानों को आज ऐसे अपने कंधों पे बिठा के हम ढो रहे हैं। जब तक ये नहीं छोड़ेंगे, मुझे मेरा अपना मानना है कि तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। मैं गलत हो सकता हूँ, सुधार की हमेशा एक गुंजाइश रखनी चाहिए। सर, बाबा साहब के कारण लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन फिर भी पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रहे हैं। तो सर, इस विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो मानसिकता बनी है हमारी कि भाई जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए ही है, इसीलिए हम पढ़े लिखे जरूर हो गए हैं, लेकिन हमने जो पढ़ाई करी है वो केवल एंड केवल एक पोजीशन पाने के लिए, जहाँ एक अच्छी सी नौकरी पाने के लिए वो पढ़ाई करी है। हमने पे बैक टू सोसाइटी के लिए कोई भी स्टडी नहीं करी, और ना ही भारत के जो सिलेबस में कहीं भी हमारे महापुरुषों के नाम आते हैं जिनको पढ़कर हम प्रेरणा ले सकें और हम समझ सकें कि ये तब्दीली कैसे हुई और हमें आगे के लिए कैसे करना है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, आज तो मैं इतना देख रहा हूं कि भाई जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन लोगों को, मैं अपनी मिसाल देता हूं कि भाई मैं आज ये कहता हूं कि मैं अगर आज लंदन में आ पाया, मैं पढ़ पाया, मैं बिजनेस में जा पाया, तो केवल एंड केवल बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से बन पाया। और संविधान हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। 2 ही चीजें हैं हमारे पास। तो अगर हम ये समझ जाएं तो हम अपने बच्चों को ये एजुकेशन ट्रांसफर कर दें कि देखो, केवल बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई से हम आजाद हुए हैं। तो हम ये छोटे छोटे हम जातियों के हमारे संगठन हैं, उनके जातियों के फिगर हेड्स हैं, जिनके पीछे हम आगे पीछे दिन रात घूमते फिरते रहते हैं कि यही हमारा कल्याण करेंगे। अगर हम उनको छोड़ दें और बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखें और उस बच्चों के फ्यूचर के लिए अपना योगदान करें, तो देन वी विल अंडरस्टैंड पे बैक टू द सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर भी अगर अपने बच्चों में ही उलझ के रह जाते तो क्या हम आजाद होते? क्या मैं लंदन में आ पाता? क्या आप इंटरव्यू कर पाती आज मेरी? तो ये चीजें जो आज हम कर रहे हैं, ये केवल एंड केवल बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी के बलबूते पे कर रहे हैं। ये किसी संत महंत और देवी देवता, जहाँ मतलब किसी
ऋषि मुनि की, वरदान की नहीं है। और मैं तो कई बार मुझे बहुत बार कहा जाता है कि भाई तू भगवान को नहीं मानता इसलिए तू नरक में जाएगा। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि भाई नरक में कौन जाता है, मैं मंदिर में नहीं जाता, मुझे मंदिर में से कुछ मिलता दिखाई नहीं देता, ना मैं बच्चों को लेकर मंदिर में जाता हूँ। तो वो कहते हैं जो मंदिर में नहीं जाता, जो पूजा पाठ नहीं करता, वो नरक में चले जाता है। ये मुझे आप एक लंचन लगता है, तू नरक में जाएगा, तेरी गारंटीड है नरक। तो मैंने कहा भी चलो, अगर जो मंदिर में नहीं जाता, जो भगवान को नहीं मानता, वो सारा नरक में मुझे भेज दोगे तो मैं नरक में जाऊंगा, वहां मुझे भगवान बुद्ध मिलेंगे, वहां मुझे बाबा साहब ज्योतिराव फूले मिलेंगे, बाबा साहब अंबेडकर मिलेंगे। तो मैं कम से कम उनका धन्यवाद वहां तो कर पाऊंगा। जिंदा जी तो मैंने उनको देखा नहीं कि भाई धन है। आप लोगों ने बहुत बड़ा एक परिवर्तन किया, जिसकी वजह से मैं पंजाब का जे भंगी का बेटा भी आजाद होकर आज दुनिया में सर उठा के घूम रहा हूँ, आजाद घूम रहा हूँ। तो ये जो फियर है हमारे अंदर कि भगवान हमारा ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, आज तक मेरा तो भगवान ने उंगली भी नहीं मरोड़ी, बाकी कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये डर निकाल दें अगर हम भगवान का, और अपनी ताकत, जो भगवान बुद्ध ने कहा था, बी दाई ओन लाइट, अपना दीपक आप बनो, अपनी रोशनी आप, तो अपना रास्ता आप बनाओ। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो हम बहुत सी जो गलत धारणाओं में बटे हुए हैं, बहुत सी जो गलत मान्यताओं में बटे हुए हैं, उनको छोड़कर अपने बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अगर हम यूनाइट हो जाते हैं तो बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि कल ही हो जाएगी, लेकिन हम प्रयास करेंगे, आज नहीं, कल नहीं, साल, 2 साल, 10 साल में हो जाएगी। ये मेरी अपनी मानता है, इसीलिए मैं इसमें काम करता हूँ।